नमस्कारम साथियों, आपका स्टडी कोंडा चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित है के बारे में चर्चा करेंगे, जो सीटेट, टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा ग्रोथ जिसे हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, ये क्या होता है? ग्रोथ वह है जिसके बारे में हम सीधे तौर पर क्या आकलन कर सकें या देख सकें। जैसे कि इसकी डिफिनीशन है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ या अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या बालक होता है, फिर धीरे धीरे होता है और कहाँ तक जाता है? वृद्धावस्था तक जाता है। तो ये हमारी क्या है? ग्रोथ है। हम ग्रोथ को देख सकते हैं और क्या हम इसके परिणाम को आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि बालक आज 5 साल का है, कल 10 साल का होगा, तो ये हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है। यदि हम विकास अर्थात डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या होती है? ये मुख्य रूप से मानसिक होती है, अर्थात मस्तिष्क के अंदर जो भी हमारा विकास होता है उसके बारे में होती है। हम इसको देख नहीं सकते। जैसे इसकी डिफिनीशन है, जब हमारे मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो हम इसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अर्थात हमारे मस्तिष्क में वृद्धि आने का अर्थात है डेवलपमेंट होना। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसका मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं होता है, वो क्या तर्क नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है हमारा मानसिक विकास बहुत ही तेज़ हो जाता है, हम समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? मानसिक विकास हो जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? मानसिक विकास या डेवलपमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इनके कुछ पॉइंट होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, जैसे वृद्धि क्या होती है? बाह होती है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा वृद्धि ग्रोथ होती है वो बाह होती है, हम अपनी आँखों से इसे देख सकते हैं। जैसे कि शारीरिक विकास इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगले पॉइंट में विकास की तरफ बढ़ते हैं तो क्या विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह दोनों होता है। अर्थात विकास हमारा क्या आंतरिक बाह दोनों इसमें शामिल होते हैं। आंतरिक की बात करें तो विकास में हमारा जैसे बौद्धिक विकास हो जाता है, बौद्धिक क्षमताओं का हमारा बढ़ना, ये क्या आंतरिक विकास हो जाता है। और बाह की बात करें तो भाषा ज्ञान, ये हमारा बाह विकास हो जाता है। इसलिए विकास क्या होता है? क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीटेट, टेट या सुपर टेट के एग्जाम में बन जाते हैं कि विकास कैसा होता है, आंतरिक या बाह या दोनों। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? आंतरिक या बाह। सीटेट के एग्जाम से इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई। हाँ, इसको हम आसानी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा शारीरिक विकास, जब हमारी शारीरिक वृद्धि होती है तो वो जीवन पर्यंत नहीं होती है, अर्थात वो एक ही उम्र के बाद रुक जाती है। नहीं तो ऐसा हो तो क्या लड़का या लड़की ढूंढ हो जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत ही लंबे हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो क्या एक समय के बाद हमारी जो शारीरिक वृद्धि होती है वो रुक जाती है। और जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत चलता है, जीवन भर चलता है। अर्थात जब हम वाम से टॉम चलता है, वाम से टॉम चलता है। अर्थात जब हम गर्भ में होते हैं वहाँ से हमारा विकास शुरू होकर जब तक हमारी अर्थी अर्थात हम मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा विकास यहाँ तक चलता रहता है। अर्थात गर्भ से लेकर मृत्यु तक हमारा विकास चलता रहता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, जो वृद्धि होती है क्रम के अनुसार नहीं चलती। अर्थात जो हमारी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, क्रम के अनुसार नहीं चलती। इसका मतलब ये हुआ कि कभी हमारी कभी लंबाई बढ़ती है तो क्या किसी उम्र में हमारा वेट बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर वेट बहुत ही कम हो जाता है, या फिर लंबाई बहुत अधिक बढ़ी या फिर लंबाई बहुत कम बढ़ी। तो जो वृद्धि होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन यदि हम विकास डेवलपमेंट की बात करें तो ये इसका क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है। डेवलपमेंट का क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि हमारा विकास शुरू हुआ तो कब तक रहेगा? हमारे अंत तक हमारा विकास चलता ही रहेगा। एक इसका फिक्स क्रम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। अर्थात जो हमारी वृद्धि होती है हम उसको माप सकते हैं।
जैसे कि हमारी लंबाई 5 वर्ष में इतनी है, या फिर हमारा भार 5 वर्ष में 50 प्लस हो गया है, तो हम क्या वृद्धि को हम आसानी से माप कर सकते हैं। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम इसे सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। विकास परिवर्तनीय होता है, अर्थात ये वातावरण सही मिला तो हमारा विकास क्या तेजी के साथ बढ़ता है। यदि ये वातावरण खराब मिल गया, हम किसी गलत वातावरण में हैं, तो हम गलत वातावरण में पहुंच गए तो हमारा विकास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये परिवर्तनीय होता है। हम समाज उदाहरण देख सकते हैं, हम सामाजिक और नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। हम मात्र किसका मापन कर सकते हैं, मानसिक विकास अर्थात IQ लेवल का हम मात्र मापन कर सकते हैं। इसलिए क्या विकास को हम सीधे तौर पर माप नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है जो वृद्धि होती है वो केवल क्या होती है, परिमाणात्मक होती है। अर्थात हम परिमाणात्मक को हम मात्रात्मक भी कहते हैं, मात्रात्मक भी होती है। तो वृद्धि परिमाणात्मक या मात्रात्मक, इसका मतलब ये हुआ कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। जैसे हम अगले पॉइंट में देखा, वो क्या होता है, माप सकते हैं कि 5 किलोग्राम बढ़ी, 5 किलोग्राम वेट बढ़ा, या हमारी हाइट इतनी सेंटीमीटर बढ़ी, तो हम इसे क्या मात अर्थात वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। परिमाणात्मक या मात्रात्मक दोनों बात एक ही है, अर्थात हम इन्हें माप सकते हैं। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो ये क्या होता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अर्थात ये हम इसको माप सकते हैं, जैसे कि हमारा मानसिक विकास हो गया, और गुणात्मक जैसे सामाजिक और नैतिक विकास हो गया, इनको नहीं माप सकते हैं। इसलिए विकास क्या दोनों होता है। ये सीटेट के एग्जाम में बना हुआ इस पॉइंट से क्वेश्चन बना था सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि हमारी शारीरिक वृद्धि हो गई, लंबाई हम बढ़ गई, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा विकास हो गया है, अर्थात हमारी बौद्धिक क्षमता विकसित हो गई है या नहीं। इसका असर ये हुआ। अब यदि हम विकास की बात करें तो विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है, अर्थात जो विकास है वृद्धि के बिना भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी शारीरिक क्षमताओं पर विकास का उतना अधिक महत्व नहीं पड़ता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल लें तो स्टीफन हॉकिंस हमारे अमेरिका के महान वैज्ञानिक हैं। वो क्या अपाहिज थे, पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से अपाहिज थे, लेकिन उनका बौद्धिक विकास बहुत ही अच्छा था। तो ये इसका मतलब हो गया। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। ये फर्स्ट क्लास है, इस चैप्टर से आने वाली अन्य भी क्लासें होंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस कर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।